देखिए, इस टॉपिक में जानेंगे मार्ग सुखाचार और भारतीय सुखाचार के अधिनियम के बारे में। यदि आपके घर तक आने वाला रास्ता है, प्रकाश है, वायु के मान लीजिए आने का रास्ता है, तो वो आपके सुखाचार अधिनियम के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। और आप उन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं अगर आप 20 साल तक जो है आप बिना रोक टोक, बिना किसी लड़ाई के अगर मान लीजिए उसका चिरभोग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका राइट है। अब देखिए यहाँ पे ये परिभाषा क्या कहती है साथियों, मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 50 क्या कहता है और दृष्टांत भी बताऊंगा, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। और देखिए, अगर आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, उदाहरण क्या दृष्टांत। मार्ग अधिकार में बाधा डालने के लिए 1883 में एक वाद लाया जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति दूसरे के रास्ते में बाधा डालता है, प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया करता है, किंतु मार्ग अधिकार का प्रत्याख्यान करता है। वादी साबित करता है, यानी कि जो वाद लाया वो साबित करता है कि अधिकार का उसके द्वारा 1 जनवरी 1962 से जनवरी 1982 तक उस पर हक का दावा करते हुए सुखाचार के रूप में साधिकार बिना रुकावट शांतिपूर्वक खुले तौर पर उपभोग किया गया वादी पक्ष के निर्णय में अधिकारी होगा, यानी कि वादी के पक्ष में निर्णय जाएगा। यानी कि ये हमारा घर है भाई, ठीक है, और ये आपका घर है कोने में। अब ये रास्ता जो है चाहे भले ही आपका हो, ठीक है ना, अब ये रास्ता जो है इसका मैं उपयोग 20-25 सालों से कर रहा हूँ अपने घर के लिए, ठीक है, और इस रास्ते के अलावा मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, तो मुझे लगता है इस कानून में आपको निश्चित ही रिलीफ मिलनी चाहिए। बाकायदा दृष्टांत आपके सामने है। अब ये कानून कहता क्या है साथियों, चलिए वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे चिरभोग द्वारा अर्जन, जहाँ किसी भूमि के साथ ही उस पर या उसके लिए पहुँच, प्रकाश, वायु के प्रयोगों का सुखाचार के रूप में बिना रुकावट अगर 20 साल तक शांतिपूर्वक उपभोग किया है तो वो उसका अधिकारी माना जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ व्यक्ति भूमि उससे बनी चीज़ों के सहारे किसी अन्य व्यक्ति कृत्रिम दबाव के अध्याधीन भूमि या उससे बनी चीज़ों से सुखाचार के रूप में बिना रुकावट के 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक मिलता है उसे मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि जहाँ किसी मार्ग अधिकार का भी जिक्र किया गया है, जहाँ किसी अन्य सुखाचार उसके लिए हक का दावा करने वाली किसी व्यक्ति द्वारा सुखाचार के रूप में साधिकार बिना रुकावट 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक खुले तौर पर उपयोग किया है, तो ऐसी कंडीशन में ये दृष्टांत मैंने क्या दिखाया था कि भाई निर्णय उसके जो डिसीजन जो है वो उसके फेवर में हो सकता है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था साथियों, ठीक है ना। और जो आपका सुखाचार है उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भवन है, वायु आने का मार्ग है कोई, ठीक है, 20 साल से बना हुआ है, 25 साल से बना हुआ है, ठीक है, शांतिपूर्वक बना हुआ है, ठीक है, प्रकाश, वायु और आपका ये मार्ग, तो ऐसी कंडीशन में जो है मार्ग सुखाचार का मान लीजिए आपको बेनिफिट मिल सकता है साथियों, ठीक है। और देखिए मैं आप एक चीज़ बता दूं, अगर रास्ता कोई सरकारी है जिस पे कब्जा कोई कर रखा है तो उस पर आपको सीआरपीसी का प्रोविज़न करना होगा, ठीक है। अगर ग्राम सभा में है तो धारा 67 की कार्रवाई करना होगा, ठीक है। जब रास्ता पहले से है तो सुखाचार में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। सुखाचार में आप तब जाइए जब आप किसी कोई घर तक रोड गई है उसका आप उपयोग जो है 25-30 सालों से कर रहे हैं, तो ऐसे में मार्ग सुखाचार जो आपका ये अधिनियम है इसका बेनिफिट पाने के आप बिल्कुल ही हकदार हैं साथियों।